नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको कुछ ऐसी मालूमात पेश कर रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी। हम बात करेंगे आज दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है। नाजरीन, हजरत का इसमें ग्रामी अली उस्मान बिन हजवेरी है और आप दाता गंजबख्श अली हजवेरी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। और आप हजरत की पैदाइश 400 हिजरी के करीब अफगानिस्तान में हजवेरी नामी एक शहर में हुई और आप हजरत नजीबुत तरफैन सैयद सादात हैं। और आप हजरत का नसब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। नाजरीन, ये नसब किस तरह जा मिलता है आप समात फरमाएं। दाता गंजबख्श अली हजवेरी, इनके वालिद है सैयद उस्मान, इनके वालिद है सैयद अली, इनके वालिद है सैयद अब्दुल रहमान, इनके वालिद है सैयद अब्दुल्ला सुदा शाह, इनके वालिद है अबू अल हसन, इनके वालिद है हज़रत हसन असगर, इनके वालिद है हज़रत ज़ैद बिन हसन और इनके वालिद है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत 670 ईस्वी में हुई, यानी आप हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम करबला से 10 साल पहले शहीद हुए थे। और जहाँ तक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद की बात की जाए तो मुख्तलिफ मुअर्रिखीन इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मानते हैं कि आपकी मुख्तलिफ बीवियों से 15 लड़के और 9 लड़कियाँ थीं। और करबला की जंग में आपके 3 बेटे शहीद हुए, जिनके नाम ये है अबू बकर, कासिम और अब्दुल्ला। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल 2 बेटों से चली, ज़ैद इब्न हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हसन अल मुसन्ना इब्न हसन अलैहिस्सलाम। और जहाँ तक दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात है तो आपका शजरा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ज़ैद इब्न हसन अलैहिस्सलाम से चलता है। नाज़रीन, दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम तारीख में नहीं मिलता, लेकिन वालिदा मोहतरमा का ख़ानदान भी वलियों का ख़ानदान कहा जाता है, क्योंकि आपके मामू एक मशहूर वली कामिल बुजुर्ग थे जिनका नाम ताजुल औलिया के नाम से मशहूर है। और आपका नसब ज़ैनुल आबिदीन से होते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। नाजरीन, दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 400 हिजरी यानी 1009 ईस्वी में जुल्लाब में पैदा हुए। इस वजह से दाता साहब को जुल्लाबी भी कहा जाता है। और वालिदा मोहतरमा के साथ कुछ अरसा उनके शहर में रहने की वजह से हजवेरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी हज़रत का पूरा नाम हज़रत अली इब्ने उस्मान इब्ने अली अल हजवेरी अल जुल्लाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अजमेर हिजरत करते वक्त 40 दिन हज़रत के मज़ार पर गुजारे। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जाते वक्त दाता साहब को गंजबख्श का लक़ब अता किया, यानी रूहानी खजाने बांटने या देने वाला। और दाता साहब ने कुरान की तालीम अपने वालिद मोहतरम से ली और बुनियादी तालीमात हासिल करने के बाद एक ऐसी शख्सियत की तलाश में निकले जो उनके रूहानी इल्म की जुस्तजू को पूरा कर सके, जो उनकी तलाश शाम के इलाके में आके ख़त्म हुई। और यहाँ आपकी मुलाकात शेख अबू फजल इब्न हसन खताली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई, जो सिलसिले जुनैदिया के शेख कामिल माने जाते हैं। और दाता साहब ने इनसे बैत कर ली और फिर मुमालिक शहरों का सफ़र शुरू किया। और इस सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात 300 से ज़्यादा सूफिया इकरामों से हुई। और फिर आपके पीरो मुर्शिद ने आपको लाहौर जाने का हुक्म दिया। और हुक्म पाते ही दाता साहब सबसे पहले अपने शहर गजनी गए और फिर वहीं से मालो सामान के बगैर 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर पहुँचे। और जिस वक्त लाहौर पहुँचे तो लाहौर में एक खुदा को मानने वाला कोई न था, यानी यहाँ के लोग बुत परस्त थे। और फिर दाता साहब की तबलीग शुरू करते ही यहाँ के कई हज़ारों लोग मुसलमान हुए, यहाँ तक कि उस वक़्त का लाहौर का राजा भी ईमान ले आया। और दाता साहब 21 साल तक लाहौर में रहे। और 65 सालाना उम्र मुबारक में दाता साहब अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। और दाता साहब का विसाल 1072 ईस्वी में लाहौर में हुआ। और आज भी आपका मज़ार मुबारक खासो आम है और सारी दुनिया में हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मशहूर व मारूफ है। नाज़रीन, ये बहुत ही मुख्तसर मालूमात थी और ये मालूमात आपको अगर अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा।
اور آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔